हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ द हारेम किंग के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी को एक डायमंड पिल और आर्मर देखा तो इस सिस्टम से कहा जाता है मैदान व्हाइट बोन को मारने के लिए पिलार को यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेसन जानाया जाता है। पिलार ने यहाँ पर मैदान व्हाइट बोन का डायमंड पिल को हासिल कर लिया है और नीम काइचेन का ग्रीन आर्मर भी हासिल कर लिया है, जिसके वजह से आपका फिजिकल डैमेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है किसी भी लेवल 50 से कम दुश्मन के खिलाफ। और इसके वजह से आप फेटल डैमेज को भी इम्यून कर सकते हैं और इसका कूलडाउन का वक्त 24 आवर है यहाँ पर। जो सुनी के बाद एमसी बहुत ज्यादा खुश होकर मैदान व्हाइट बोन के डायमंड बिल को भागत हुए कहने लगा, बहुत अच्छे, मुझे अब व्हाइट बोन डायमंड बिल मिल चुका है। सच में दोस्तों, एमसी यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश दिख रहा है। और फिर एमसी अपने मन में कहने लगा, अगर मैं व्हाइट बोन डेमन को मेरे सामने शानदार करने के लिए मजबूर कर दूं, तो फिर मैं उसके ट्रांसफॉर्मेशन स्किल को भी यहाँ पर यूज कर सकता हूँ, जो चीज उसने सच में मुझसे रिक्वेस्ट किया था यहाँ पर। और फिर एमसी मैदान व्हाइट बोन की बात को याद करके थोड़ा सा शर्माने भी लगा है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एक लड़की आकर एमसी के सामने अपने घुटने को देखने लगा। और फिर हम लोग देख पाते ये नर्स वाला लड़की है जो एमसी यहाँ झुकते हुए बहुत देर शर्मा कर कहने लगा, बादा निया प्लीज मुझे आपके बेड वार्मिंग वार्मर की तरह यहाँ पर एक्सेप्ट कर लीजिए। जो सुनी के बाद और एक लड़की एमसी तब देखते हुए कहने लगा, मैं सिर्फ बादा लियोनियर को रिपीट कर सकता हूँ एक स्लेब की तरह काम करने के बाद। उसी पर और एक ग्रीन बालू वाला लड़की उस नर्स लड़की को पीछे हटाते हुए कहने लगा, अगर यहाँ पर बादा लियोनियर की मदद ना होता तो फिर हम सभी को मैदान व्हाइट बोन पकड़ लेते और फिर इस केव के अंदर ही खा लेता। मैं भी बादा लियोनियर को उसके बेद को गर्म करने के लिए मदद करना चाहता हूँ। जो सुनी के बाद हम लोग देख पाते हैं एमसी यहाँ पर बहुत ज्यादा समय लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों, ऐसा लड़कियां एमसी के लिए बहुत ज्यादा पागल हो चुका है यहाँ पर। अगली बार हम लोग देख पाते उद ग्रीन बाल वाला लड़की अपने बेस्ट को ताज करते हुए अपने मन में कहने लगा, ये इतना ताकतवर है, ये जरूर भविष्य में एक हिम्मतवार बनने वाला है। हम सभी को भी उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाकर रखना चाहिए। सच में दोस्तों, ये लड़की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिस्ट है यहाँ पर। और फिर चेयरमैन जुइस यंग एमसी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, जर्नी ऑफ द वेस्ट के मीत के अंदर से एक ग्रेट डेमन को इसने इतनी आसानी से मार डाला यहाँ पर। और फिर एमसी यहाँ पर पोज देते हुए कहने लगा, तुम सभी मेरे बहुत ज्यादा तारीफ करो यहाँ पर। हम सभी यहाँ पर मैन ऑफ दाक्षिया हैं और हम सभी को ये काम करना ही था कभी न कभी। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते सारे लड़की एमसी के पापू की तरह देखकर बहुत ज्यादा समय लगा और एमसी यहाँ पर पहले कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर एमसी चौंकने के बाद कहने लगा, इसलिए ये लोग मेरे उस प्लेस की तरफ देख रहे हैं इस तरह से। और फिर जब एमसी अपने उस प्लेस की तरफ देखने लगा तो अब हम लोग देख पाते एमसी का एक सैनिक बहुत ज्यादा रोते हुए कहने लगा, ओ नहीं, मेरी यही तो नाइन्थ ब्रदर यहाँ पर मर चुका है। और फिर बाकी से सैनिक भी बहुत ज्यादा रोती हुई कहने लगा, हमें यहाँ पर डबल कल्टीवेट करना पड़ेगा उनके एनर्जी को रिप्लेनिश करने के लिए। और फिर आपने यही तो नाइन ब्रदर को यहाँ पर रिवाइव करना पड़ेगा। आप इस सीन को देखने के बाद एमसी अपने सेनेक्स को कवर करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, ओ नहीं। और फिर एमसी थोड़ा सा बुरा मुंह बनाकर अपने मन में कहने लगा, मैंने पहले ही अपने स्किल को यहाँ पर डीएक्टिव कर दिया था, लेकिन वो लोग खुद यहाँ पर बाहर आकर खुद को रिजरेक्ट करने के लिए कहने लगा। और फिर हम लोग देख पाते साय को इस चीज का फायदा उठाकर बहुत देर मुस्कुरा कर कहने लगा, वो सच में डेमन के साथ मिलकर यहाँ पर काम कर रहा है। मैदाम व्हाइट बोन अभी असली में नहीं मोड़ा है यहाँ पर, वो लोग सिर्फ यहाँ पर एक्टिंग कर रहे थे। मेरे 180 आईक्यू के साथ मैं किस तरह से ऐसे छोटे से तरीके से बेवकूफ बन सकता हूँ। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते चार में स्विच यंग अपने आई शोध को एमसी की तरफ पॉइंट करने लगा, जिस चीज को देखने के बाद मार्चेंट गिल्ड के बाकी सारे लड़की बहुत ज्यादा घबराता है। और फिर चेयरमैन सुएज यंग थोड़ा सा घबरा कर एमसी से पूछने, क्या तुम कोई इंसान हो यहाँ पे डेमन? और फिर हम लोग देख पाते सायगो बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर कहने लगा, अब बोन फील्ड यहाँ से पूरी तरह से डिसअपियर हो चुका है। मैंने गेम के मैनेजर को यहाँ पर कांटेक्ट कर लिया है, गॉड बहुत जल्दी यहाँ पर आने वाला है और वो अब मरने वाला है। और फिर मैडम सुएज यंग एमसी के लिए परेशान होकर एमसी पर चिल्लाते हुए कहने लगा, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, मुझे यकीन है तुम एक अच्छे इंसान हो, तुमने सिर्फ यहाँ पर एविल स्किल को प्रैक्टिस किया है। उसी पर हम लोग देख पाते यहाँ पर कोई इंसान आकर कहने लगा, वो यहाँ से कोई पर भी नहीं भाग सकता है। और फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर जायंट स्पिरिट को फिर से वापस आ चुका है, वो भी अपने स्पिरिट आर्मर फॉर्म में। सच में दोस्तों, यहाँ पर जायंट स्पिरिट गॉड बहुत ज्यादा कूल दिख रहा है देखने में। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते जायंट स्पिरिट गॉड के सामने हर किसी ने अपने स्वर को झुका दिया है सिवाय एमसी के अलावा।
और फिर सायक वो बहुत ज्यादा खुश होकर अपने मन में कहने लगा, इसके प्रेशर की वजह से मैं अपने स्वर को भी नहीं उठा पा रहा हूँ। जब जायंट स्पिरिट उसे मारने वाला होगा तो अब मैं सच में यहाँ पर एक हीरो बन जाएगा जिसने एक्सपोज किया होगा उसे जो डेमन के साथ मिलकर काम कर रहा था। सच में दोस्तों ये आदमी यहाँ बहुत ज्यादा ख्याली पुलाव पका रहा है। और फिर हम लोग देख पाते जायंट स्पिरिट को देखते हुए सायक वो बहुत ज्यादा खुश होकर अपने मन में कहने लगा, हाँ उसकी तरफ जाओ और फिर उसे मार डालो अपने उस स्लेज हैमर की मदद से। और फिर जायंट स्पिरिट को देखने के बाद जो चेयर में जुएज यांग बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा, उस आदमी ने जो लेडी व्हाइट बोन को मारने में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है यहाँ पर, प्लीज लॉस जायंट स्पिरिट उसकी जिंदगी को यहाँ पर छोड़ दीजिए। उसी वक्त रायता जो चेयर में जुएज यांग को दिखाते हमसे कहना वो अभी मूव नहीं कर पा रहा है। और फिर हम लोग देख पाते वो नाश वाले लड़की बहुत ज्यादा मुश्किल से खड़ा होने की कोशिश करते हुए कहने लगा, मेरे बादा नियांग को यहाँ से जाने दो, मैं उसके पैलेस पर मरने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते उस लड़की का पैसा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जिसके वजह से वो लड़की आप अपने मुंह से खून काटना और यहाँ तो भी उसका एचपी भी बहुत ज्यादा कम हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते मैदान व्हाइट बोन एमसी के कांधे पर हाथ रखते बहुत ज्यादा मुस्कुराते कह लगा, बच्चे हम लोग फिर से मिल चुके हैं। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते शायद वो बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या फिर से मिल चुके ये लोग, इसका मतलब ये बच्चे पहले ही बहुत ज्यादा ओपन कर चुका होगा। इस बार मुझे यहाँ पर एक कॉन्ट्रीब्यूशन करना ही पड़ेगा। और फिर हमें दिखाए थे शायद को क्या इमेजिनेशन जहाँ पर शायद को इतनी सारी लड़कियों के साथ अपने रासलीला के बारे में सोच रहा है। सच में दोस्तों ये आदमी बहुत ज्यादा थारकी है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते जायंट स्पिरिट गॉड एमसी के फेस को अपने बूस में चिपकते हुए कहने लगा, तुम सच में बहुत ज्यादा अच्छे हो यहाँ पर, तुम यहाँ पर ग्रेट डेमन को मार सकते हो वो भी अपने मोहताल बॉडी के साथ, तुम सोच में हमारे थर्ड पीस नेजा का यंग का बाधा होने के लायक हो, मुझे तुम बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगे हो अब। उसी वक्त हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर जायंट स्पिरिट गॉड के बड़े बड़े अरमान की वजह से कुछ भी नहीं कह पा रहा है, उल्टा यहाँ पर एमसी सफोकेट होने लगा है। और फिर उसी वक्त सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है जायंट स्पिरिट ने यहाँ पर अपने प्रेशर को पूरी तरह से उठा लिया है, जिसके वजह सायगो और बाकी से लेके बहुत ज्यादा शौक हो जाते। और फिर सायगो कहना यहाँ पर क्या हो रहा है, वो नेजा था थर्ड प्रिंस का छोटा भाई है यहाँ पर और जायंट स्पिरिट को उसे फेशियल स्किलिंग सर दे रहा है यहाँ पर। सच में दोस्तों सायगो और बाकी सारे लड़कों का मुंह यहाँ पर देखने जैसा हो चुका है, ये सीन देखने में बहुत ज्यादा फनी लग रहा था। और फिर सायगो बहुत ज्यादा गुस्से में लॉर्ड जायंट स्पिरिट से कहने लगा, लॉर्ड जायंट स्पिरिट इस आदमी के पास 7 पापू है, ये जोरो डेमो के साथ मिलकर काम करे, इसे प्लीज मार डाले इसी वक्त में पब्लिक के अहंकार को कम करने के लिए। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते जायंट स्पिरिट को बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है यहाँ पर। जो सुनने के बाद जायंट स्पिरिट को सायगो को पीछे फेंकने के बाद एमसी के पैंट को पकड़ते हुए कहने लगा, क्या सच में मेरे दिया तुमने आखिरी बार मुझे अपनी बात को दिखाया था, उसी वक्त मैंने दिखाया था तुम्हारे पापू के साथ कुछ तो गलत है यहाँ पर, आज मैं उसे अच्छी तरह से चेक करने वाला हूँ। जो सुनी के बाद एमसी बहुत ज्यादा खबर कहना, तुम यहाँ पर क्या कहना चाहते हो। जो सुनी के बाद हम लोग देख पाते वो गिरिन बार बार लेट के बहुत ज्यादा शौक और कहना, क्या उसने उसके बात को देख लिया है। और फिर वो एक लड़का अपनी आंखों को फाड़ फाड़ कर कहने लगा, क्या उसके पास एक अनयूजुअल लाइफ फोर्स भी है। उनके पीछे हम लोग देख पाते बाकी सारे लड़के भी यहाँ पर बहुत ज्यादा रोने लगा। और फिर हम लोग देख पाते चेयर में स्वेज यांग एमसी तब देखते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या सच में लियोन यहाँ जायंट स्पिरिट और नेजा थर्ड प्रिंस को जानता है और उनके पास एक पैसा रिलेशनशिप भी है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते साहब वो बहुत ज्यादा गुस्सा को जायंट स्पिरिट गॉड से कहने लगा, बहुत अच्छे जायंट स्पिरिट गॉड, तुम्हारा साहस भी कैसे हो एक बुरे आदमी के साथ एफआईआर करने का, मैं तुम्हें जरूर रिपोर्ट करने वाला हूँ। जो सुनने के बाद जायंट स्पिरिट गॉड अपनी आंखों में अपने पार को रिलीज कर कहने लगा, क्या तुम मरना चाहते हो। और फिर हम लोग देख पाते जायंट स्पिरिट गॉड का सिर्फ इतना कहने से साहब का हालत यह बहुत ज्यादा बुरा हो जाता है और या तो भी उसका एचपी सिर्फ 1 में आगे खड़ा हो जाता है। सच में दोस्तों जायंट स्पिरिट गॉड ने अगर यहाँ पर थोड़ा सा और पावर लगा दिया तो भी सायगो यहाँ पर ही खत्म हो जाएगा। उसी वक्त यहाँ पर और एक गॉड आकर कहने लगा, यहाँ पर रुक जाओ, जिस चीज को देखेंगे या बाकी सारे इंसान यहाँ बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एक गॉड देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अब इस गॉड को देखने के बाद एमसी इसे पहचानने में थोड़ा सा परेशान होकर कहना, क्या ये वांग जियान है। और दोस्तों एमसी के इसी फानी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मुझसे जितने भी गलती हुआ है इस वॉइस ओवर के अंदर उसके लिए मुझे माफ कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है, वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से उस मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।